everyone, welcome to the Simi Scripts. Let's talk about हीरा मंडी। हीरा मंडी संजय लीला बंसाली जी की मूवी जो कि आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा और नहीं भी देखा है। इस मूवी के पीआर बहुत ज़्यादा किए गए हैं। इसके कंपेयर में जो दूसरी मूवी आई थी जो इससे ज़्यादा अच्छी है, उनके पीआर कम किए गए थे और इतना हाइप बना दिया इंस्टाग्राम पे। इतने ज़्यादा पीआर से इतने एड्स दिखाई देंगे, आपको देखे बिना नहीं रह पाओगे। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी थी उन्होंने पीआर और एड्स और रील्स देख के देख ली होगी अभी तक। इसके साथ साथ लापता लेडीज़ भी रिलीज़ हुई थी और ये दोनों वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ नहीं है। लापता लेडीज़ मूवी थी, हीरा मंडी वेब सीरीज़ है, तो वो इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने दोनों ही देखी है। हीरा मंडी को हाइप इसलिए बना दिया गया है, जितनी लोगों को उम्मीद थी ना संजय लीला बंसाली की जो मूवीज़ आती हैं उसके कंपेयर में ये वाली थोड़ी ठंडी थी। कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, एक्टिंग, काफ़ी चीज़ों में, मतलब अगर पहले वाली मूवीज़ में कंपेयर किया जाए तो उसके कंपेयर में काफ़ी हद तक कम अच्छी थी। और इसके पीआर में जो मेन कैरेक्टर 5 गर्ल्स हैं, 5 लेडीज़ बोल सकते हैं, सिर्फ वही दिखाई देंगी जो एक्टर्स हैं और जिन्होंने और भी बहुत मेहनत की है। लाइक जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनको कहीं भी पोस्टर्स में नहीं दिखाया गया, ये बहुत गलती की गई है। और अब मैं आपको बताऊंगी हीरा मंडी के डाउनफॉल्स क्या क्या हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। 200 करोड़ का बजट लगाने के बाद हीरा मंडी इतनी उम्मीद तक नहीं अच्छी रही जितनी उम्मीद रखी गई होगी शायद। सबसे पहले पोस्टर की बात कर लेते हैं। ऋचा चड्ढा आपको सारे पोस्टर्स में दिखाई देंगी बिकॉज उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। जो रोल ज़्यादा दिखाए गए हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनको नहीं दिखाया गया है ऋचा चड्ढा के कंपेयर में पोस्टर में कहीं भी। और ऋचा चड्ढा को सिर्फ इसीलिए दिखाया गया है, उनका जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया है और वो जूनियर आर्टिस्ट के कंपेयर में ज़्यादा फेमस है बस। और ऋचा चड्ढा ने बताया जो उनके डांस स्टेप्स थे उसकी रिहर्सल करने के लिए उन्हें 99 रिटेक्स भी लेना पड़ा था। जो उनका एक डांस स्टेप दिखाया गया है, डांस स्टेप क्या, डांस वाला जो सीन है जिसमें रोते हुए उन्होंने कथक किया है वो वाला। जूनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने डांस नहीं किया है पर एक्ट तो किया है ना, और एक्टिंग की है, लास्ट तक की है, तो उनको पोस्टर में क्यों नहीं दिखाया गया। और तो और उनका कहीं पे नाम भी नहीं लिया गया है, ना उन्हें टैग किया गया है, ना मेंशन किया गया है। दूसरा डाउनफॉल ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई गई है जितनी उनका जो एक्ट है, जो उन्हें रोल मिला गया है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत अच्छी ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट्यूम्स पहनानी चाहिए थी। बिकॉज संजय लीला बंसाली जी की जितनी मूवीज़ आई हैं आपने देखा है कितनी भारी भारी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, और उसके कंपेयर में जो अभी इनकी कॉस्ट्यूम थी और ज्वेलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो लगी बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। कुछ कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छी पहनाई गई है मनीषा गौरायला जी को। सोनाक्षी सिन्हा की आप कॉस्ट्यूम्स देख सकते हो, बहुत कम ही अच्छी थी। और बाकी कैरेक्टर्स को भी इतनी ज़्यादा अच्छी कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनाई गई हैं। जो उनका रोल था उसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत ही अच्छी कॉस्ट्यूम पहनानी चाहिए थी और हो सकता था इससे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव। थर्ड, जो कहानी कहाँ से शुरू हुई है कहाँ से ख़त्म हुई है आपको पता होने वाला नहीं है, मतलब समझ में नहीं आएगा बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत बोरिंग लगेगा। काफ़ी लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख के ही भाग गए हैं, बट जो रियल स्टोरी है वो सेकंड पार्ट के बाद ही स्टार्ट हुई है और जो ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ है वो सेकंड पार्ट के बाद ही स्टार्ट हुआ है। पर जिन लोगों ने पेशेंस रखा है उन्होंने 8 एपिसोड देखे हैं पूरे, जैसे कि मैंने, तो इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है अगर आप देखोगे। अगर आप एक वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो तो आप पूरी देख सकते हो और देखना चाहोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मिसिंग लगी हैं, कहीं से स्टार्ट हो गई हैं पर पता नहीं चलता है। और वो कैसे, जैसे कि अब मैं जो डाउनफॉल बताने वाली हूँ, सबसे बड़ा डाउनफॉल रहा है हीरा मंडी का आलमजेब का कैरेक्टर। जो ये रोल था ये बहुत ही अच्छा रोल था और बोला जा रहा है जो ऑडियंस है वो डिमांड कर रही थी कि किसी और को देना चाहिए था। बिकॉज जो एक्ट्रेस है शर्मीन सहगल मेहता, उन्होंने एक्टिंग जितना वो कर सकती थी अपनी तरफ से 100% दिया है, पर जो एक्सप्रेशंस है ना वो बिल्कुल ब्लाइंड थे, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। जब वो हंस रही थी उनका शायद स्माइली फेस है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं भाई फिलर किए हुए इतने ज़्यादा, आजकल सभी फिलर्स लेते हैं, ज़रूरी नहीं है उन्होंने ही कराए हैं। आलमजेब का जो रोल है वो एक शाई लड़की का रोल। शर्मीन की एक्टिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब वो स्माइल करती है तो पता नहीं चलता है वो स्माइल ही कर रही है, और जब वो रोती है तब भी रोते हुए क्राइंग एक्सप्रेशंस में भी लग रहा है वो स्माइल कर रही है बिकॉज उसका स्माइली फेस है इसलिए। और जब सस्पेंस में होना चाहिए था तो कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। और जो आईज़ है उनकी, बोलते हैं ना एक्टिंग आंखों से बोलती है, तो वो शर्मीन की एक्टिंग में कहीं भी नहीं दिखा है। हाँ, पर देखा जाए तो अगर वो शाई कैरेक्टर बनाना था, जो रोल दिया गया है शर्मीन को एक शाई गर्ल का दिया गया है और काफ़ी हद तक शर्मीन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। उससे पहले
और हीरा मंडी से पहले शर्मीन 2 मूवी और कर चुकी हैं जिनके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। अभी लोग ये भी बोल रहे हैं कि शर्मीन को इसीलिए लिया गया है बिकॉज संजय लीला बंसाली सर उनके रिलेटिव्स हैं, तो इसीलिए नेपोटिज्म को ला दिया गया है बीच में। सिर्फ इसीलिए उस कैरेक्टर का रोल जो है शर्मीन को मिला था। उसकी जगह और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनको वो रोल दिया जा सकता था, और या फिर बिब्बो जान का जो रोल है वो अदिति राव ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही ज़्यादा। और ऑडियंस को ऐसा लगता था आलमज़ेब का रोल किसी और सेलेब को मिलना चाहिए था, किसी और एक्ट्रेस को मिलना चाहिए था जो एक्सपीरियंस हो इस रोल के लिए। करते करते ही इंसान सीखता है, ऐसा बोला जाता है ना। हो सकता है इस एक्टिंग में उनको इतना ट्रोल किया गया है, इस रोल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बुली किया गया है, तो इसके बाद हो सकता है दूसरी जो भी मूवी आए उसके लिए वो बहुत अच्छे, अभी 100% दिया होगा तो हो सकता है 200% दे। और सोनाक्षी सिन्हा ने भी इनको ट्रोल किया था अभी जब मुनव्वर के शो में आए थे। अगले दिन स्कूल भी तो जाना होता है, जितने जेनजी अल्फाज रट जाती है। काश किसी दिन सेट पे आने से पहले अपने डायलॉग्स भी याद कर। सोनाक्षी सिन्हा इनडायरेक्टली वे में बोल रही थी, वो अपने डायलॉग्स याद करती थी, पर जब टाइम होता था डायलॉग बोलने का उस टाइम पे वो भूल जाती थी। देखो इतनी बड़ी सीरीज़ के लिए आप एक ऐसे कैरेक्टर को ले रहे हो जिसे लोग जानते नहीं हैं, फेस भी इतना नोन नहीं है। आपकी क्या राय है हीरा मंडी के लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।